नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विधर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज तक बने हैं उनसे संबंधित सारे उपबंध को हम लोग देखेंगे। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग संवैधानिक उपबंध उपराष्ट्रपति से संबंधित देख चुके थे। आज हम लोग इससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दोस्तों देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना क्लास आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो आपको दोस्तों हम बताए थे कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको तो चुना जाता है उपराष्ट्रपति के पद के लिए, लेकिन काम किसके लिए करते हैं, तो ये राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। साथ ही साथ इनको वेतन भी राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करने के लिए दोस्तों इनको मिलता है। तो पदेन बताए थे कि जिस काम के लिए आपको हम चुने हैं लेकिन वो काम ना करा करके कोई और काम करा रहे हैं उसे ही कहते हैं दोस्तों पदेन कहते हैं। तो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन हो गए, तो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही क्या होते हैं, सभापति होते हैं। आगे आते दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कौन कराता है, मतलब करता है। मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं ये आपको बताना है। तो जो संसद होते हैं दोस्तों, संसद ही भाग लेती है, बल्कि विधानसभा नहीं लेती है। विधानसभा सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा संसद के दोनों सदनों के सदस्य, जो भी संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं, या वो मनोनीत हो या वो निर्वाचित हो, सभी सदस्य क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों, उसमें क्या विपरीत है। विपरीत कहने का मतलब कि संसद तो भाग लेते हैं, लेकिन संसद के कौन सदस्य लेते हैं, जो निर्वाचित सदस्य दोस्तों होते हैं वो भाग लेते हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डैश का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों से मिलकर बनता है। जब भी संसद की बात आ जाए, संसद में तो राज्यसभा लोकसभा आएगा, सिर्फ राज्यसभा लोकसभा के बारे में बात करेगा। और उसका निर्वाचक मंडल कौन होता है, किसके चुनाव में होता है, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति आ जाएगा। राष्ट्रपति आएंगे तो राज्यसभा के निर्वाचित और लोकसभा के निर्वाचित, साथ ही साथ जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों, वो भी इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति में। लेकिन यहाँ बात हो रहा है उपराष्ट्रपति के बारे में। आगे बात करते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है, मतलब कि उनका निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो बता दिए हम कि संसद के दोनों सदनों द्वारा, मतलब कि संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके द्वारा दोस्तों क्या होता है, उनका निर्वाचन होता है दोस्तों। अब देखिए, ये बार बार एक ही क्वेश्चन को दिखाने का मेरा मतलब यही है दोस्तों कि देखिए अलग अलग तरह से अलग अलग एग्जामों में दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए हम क्वेश्चन को दोस्तों रिपीट किए ताकि आपको दिखाएं कि देख लीजिए कौन कौन से एग्जाम में कब कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। तो बता दिए कि संसद के दोनों सदन के जो सदस्य होते हैं क्या करते हैं, उनका चुनाव कराते हैं दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है। आपको बताए थे कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो संविधान के अनुसार जो क्या है, सबसे पहले नंबर पे ऊंचा मतलब उनका पद है। उसके बाद सेकंड नंबर का जो आता है दोस्तों किनका आता है, तो ये उपराष्ट्रपति का ही आता है। तो अगर दूसरा पूछेगा दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है, तो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हीं का पद क्या है दोस्तों, दूसरा संवैधानिक उच्च पद है। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर कि भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय डैश लेता है। मतलब कि किसी विवाद पर निर्णय कौन लेता है, तो विवाद की बात करेगा, निर्णय के लिए तो कौन लेता है, तो उच्चतम जो न्यायालय होता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, वही क्या करता है दोस्तों, निर्णय लेता है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन दोस्तों। देखिए बताना है यहाँ पर आपको कि निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा का अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। बता दिए पदेन राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति बोलेगा तो कौन हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है यहाँ पर आपको कि भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्यों के रूप में
चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो। मतलब ये सब कंडीशन अगर वो पूरा करता है तब वो राष्ट्रपति चुना जा सकता है दोस्तों। अगर नहीं पूरा करता है तो वो राष्ट्रपति की योग्यता का पालन नहीं कर रहा है। तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये आपका अनुच्छेद दोस्तों 66 में कहा गया, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है। मतलब कि कौन से इसमें विकल्प है जो उपराष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं है। भारत का नागरिक, ये सही है दोस्तों। 35 वर्ष की आयु से अधिक, ये भी सही है। लोकसभा के सदस्यता का धारक, तो ये लोकसभा के सदस्यता का धारक नहीं होना चाहिए दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यता का धारक। लोकसभा के सदस्यता का धारक कौन होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के लिए क्या होता है? लोकसभा के सदस्यता धारक होना चाहिए, तो उसमें योग्यता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति की बात करेगा तो राज्यसभा का। तो यहाँ पर कौन सही नहीं है? आपका ऑप्शन सी नहीं सही है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको यहाँ पर कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं, जो उनका चुनाव होता है, उनमें कौन भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के जो सभी सदस्य होते हैं, निर्वाचित हो या वो क्या हो, मनोनीत हो दोस्तों, सभी भाग लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचित होते हैं, उनका निर्वाचन कैसे होता है? तो जनता द्वारा होता है? नहीं, ये भी इनका भी क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हम जब थ्योरी क्लास बताए थे तो पढ़ाए तो वहाँ बता रहे थे कि इनका भी क्या होता है? चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो जनता इसमें भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वही भाग लेते हैं। और कौन प्रतिनिधि भाग लेते हैं? तो सिर्फ सांसद लेते हैं। मतलब जो लोकसभा के राज्यसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों, वही इसमें भाग लेते हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इसमें ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा इसमें क्या होता है? उनका निर्वाचन दोस्तों होता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है? मतलब इनका चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव होता है? नहीं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन? नहीं। लोकसभा के सांसद और विधानसभा? नहीं। तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव होता है। ये आपका ऑप्शन सी सही है। आते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। मतलब कि उनमें भाग कौन कौन लेते हैं? लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ये सही है। राज्यसभा के सदस्य, ये भी सही है। विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, बल्कि ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो गलत हो जाएगा। अब विधान परिषद के सदस्य तो किसी में भाग लेते ही नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा दोस्तों। आते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों को कौन सा सही है आपको बताना है। कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव या प्रत्यक्ष होता है? बिल्कुल सही है ये। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो राज्यों की जो विधायिका होती है, विधायिका कहने का मतलब जो विधानमंडल होता है राज्य में दोस्तों, आपका विधानसभा और विधान परिषद, वो क्या कहलाती है? विधायिका कहलाती है राज्यों की। तो राज्यों की जो विधायिका होती है दोस्तों, वो सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, वो भी सिर्फ विधानसभा भाग लेती है, उसके निर्वाचित सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधायिका भाग नहीं लेती है राज्य की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला सिर्फ केवल एक सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर समझने वाली बात है, इसलिए आपको थ्योरी में बढ़िया से पढ़ाते हैं ताकि क्वेश्चन किसी तरह से पूछे, आपको आसानी से उसको समझ के बना सके। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का प्रधान सभापति बता दिए कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। देखिए ये आपका बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया क्वेश्चन था। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष आपके होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। देखिए 2001 के बाद 2017 में बीपीएससी द्वारा 2017 में पूछा गया था। कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। भारत के राष्ट्रपति नहीं करते, कौन करते हैं? तो संसद के दोस्तों सभी सदस्य जो होते हैं वो करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। संसद मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं वो करते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये आपका क्या है? गलत है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। बताना दोस्तों कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? कौन प्रस्ताव करता है तो उनको क्या होता है? हटाया जा सकता है। बता दिए थे कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग चलता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकती है दोस्तों।
किंतु यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब भी उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो ये प्रक्रिया प्रारंभ कहाँ से होगी, राज्यसभा से शुरू होगी। ये भी ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के सदस्य क्या करेंगे, उन पर 1/4 जो सदस्य होंगे वो उन पर आरोप लगाएंगे। आरोप लगाने के बाद वहाँ से क्या होगा, साधारण बहुमत से क्या होगा, पास होगा। कहाँ से, राज्यसभा से। उसके बाद कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा। लोकसभा से पारित हो गया वो तो उसके बाद उपराष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, राज्यसभा होगा। तो राज्यसभा, ये जो राज्य परिषद देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, राज्यसभा के नाम से जानते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है बता दिए। पहले प्रारंभ कहाँ से होता है, तो केवल लोकसभा में नहीं, तो केवल राज्यसभा में। केवल कहाँ से होता है, राज्यसभा में ये प्रस्ताव दोस्तों रखा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। यहाँ बताना है आपको कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे द्वारा की होती है जो उनका सदस्य नहीं होता। कल आपको हम थ्योरी क्लास में बता रहे थे कि उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, सभापति तो होते हैं राज्यसभा के, लेकिन उसके सदस्य नहीं होते हैं दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा। तो वही पूछ रहा आपसे कि निम्न में से किस की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उनका सदस्य नहीं होता। तो कौन हो जाएगा, राज्यसभा। क्या हो जाएगा, राज्यसभा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बताना दोस्तों कि निम्न 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वही युग्म सही युग्म बताइए जिनके द्वारा महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत या उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। जो क्या है, राजदूत रहे हैं या तो ये उच्चायुक्त के पद पर दोस्तों रहे हैं। तो आपके राधा कृष्णन जी तो रहे हैं, उच्चायुक्त रहे हैं सोवियत संघ के। जो के आर नारायण है ये भी दोस्तों रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन में दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे ये, कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या, बीबी गिरी भी क्या रहे हैं दोस्तों, आपके राजदूत रहे हैं। डॉक्टर राधाकृष्ण दोनों क्या है, राजदूत रह चुके हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति बनने से पहले। ये भी ध्यान रखिएगा। कल जब हम पढ़ा रहे थे जितने भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने हैं, 14 उपराष्ट्रपति बने हैं, उन सब के बारे में कुछ विशेष तथ्य बता रहे थे। अगर क्लास पिछली नहीं देखें तो जा करके आप देख लीजिएगा। में सारी बातें हमने बताई है ताकि अब किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, निम्न से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। कौन कौन उपराष्ट्रपति बने ये बताना है आपको। मोहम्मद हिदायतुल्ला ये बने हैं दोस्तों आपके। फखरुद्दीन अली अहमद ये आपके उपराष्ट्रपति दोस्तों नहीं बने, ये सिर्फ राष्ट्रपति बने। नीलम संजीव रेड्डी ये भी आपके उपराष्ट्रपति नहीं बने, बल्कि सिर्फ राष्ट्रपति बने। शंकर दयाल शर्मा, हाँ ये आपके क्या बने हैं, उपराष्ट्रपति दोस्तों बने हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 4। केवल 1 और 4 क्या होगा आपका, सही होगा दोस्तों। आगे पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि जो मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, मतलब कि किस क्रम के, मतलब कभी कभी क्रम भी पूछ जाता है आपके, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति कोई भी हो, उससे क्रम भी पूछ जाता है। इसीलिए हम क्वेश्चन को डाले थे। देखिए पूछा गया 2 बार बीपीएससी के 48वां 52वां जो बीपीएससी है उसमें आपका पूछा गया है। तो यहाँ पूछ रहा है मोहम्मद हामिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति थे, उनका क्रम क्या था। तो क्रम बता दिए क्या था इनका, तो ये इनका क्रम 12वां था दोस्तों। उपराष्ट्रपति इनका 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद ही आपके 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं, तो एम वेंकैया नायडू बनते हैं, जो 2017 में क्या करते हैं, पद धारण करते हैं और 22 तक रहते हैं। और अभी हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी हैं, जो 2022 में क्या किए हैं, पद को संभाले हैं और वर्तमान में क्या है, कार्यरत हैं दोस्तों। तो 12वें नंबर के थे कौन, 12वें नंबर के थे मोहम्मद हामिद अंसारी जी। ये भी ध्यान रखिएगा, जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया है 2007 से लेकर के 2017 तक। ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अब जो दोस्तों आपको दिखेगा वो एसएससी द्वारा जो 2024 में एग्जाम हुआ 2023 में हुआ, 22 में हुआ, वो हम लोग देखेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। जैसे हम बताए थे कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, कौन सा अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 63 में कहा गया दोस्तों। जैसे अनुच्छेद 52 बताया था कि भारत का क्या होना चाहिए, एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, ये अनुच्छेद 52 में है। और अनुच्छेद 63 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति के लिए बात कही गई है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति को पद की शपथ द्वारा दिलाई जाती है। मतलब कि जो उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो उनको शपथ कौन दिलाता है, ये आपका अनुच्छेद 69 में कहा गया दोस्तों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में। तो कौन शपथ दिलाता है, तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों वही क्या करते हैं, इनको शपथ दिलाते हैं दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। कौन सा भाग, किस भाग में है उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है? तो उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख दोस्तों भाग 5 में किया गया है। बताएं, संघ के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति भी क्या है? तो संघ का एक कार्यपालिका का दोस्तों रूप है। तो ये भाग 5 में इनका उल्लेख किया गया है दोस्तों। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? दूसरे क्रम के उपराष्ट्रपति का नाम बताना है आपको। तो दूसरे उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। जब हमारे देश के राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, तो उस समय इनके समय में जो उपराष्ट्रपति रहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों रहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको यहाँ पर कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मतलब आपको गलत कथन को पहचानना है। देखते हैं क्या दिया है। राज्य विधानमंडल के सदस्य इनके चुनाव में भाग लेते हैं? नहीं लेते हैं, ये बिल्कुल सही है, नहीं लेते हैं। वह राज्यसभा के प्रधान सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ये बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्षों के लिए होता है, ये भी आपका सही है। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से ही राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगर राज्यसभा लोकसभा से बहुमत पारित हो गया तो उपराष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा। ये क्या है आपका? ये गलत है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति का कोई योगदान नहीं रहता है। अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति के पद की अवधि की समाप्ति के डैश के भीतर होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो गया या वो त्याग पत्र दे दिया या उनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, तो जो अगला उपराष्ट्रपति बनेंगे तो उनका चुनाव कितने अंदर के दिन हो जाना चाहिए, मतलब कितने समय के अंदर उनका चुनाव हो जाना चाहिए। जैसे उपराष्ट्रपति के बारे में बताया था कि 6 महीने के अंदर उनकी रिक्ति को भर देना है, 6 महीने के अंदर उनकी रिक्ति को भरना है। तो इसी तरह से जो उपराष्ट्रपति के बारे में कितने दिन के अंदर उनकी रिक्ति को भरना है? तो 60 दिन, याद रखिएगा 60 दिन के अंदर दोस्तों क्या करना है? उनके रिक्ति को दोस्तों भर देना है। ये ध्यान रखने वाली बात है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन याद रखिएगा। अगर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं, मतलब कभी भी उपराष्ट्रपति के इतिहास में कभी वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद धारण नहीं किया, कौन है? तो वी डी जत्ती आपके उपराष्ट्रपति बने हैं, जाकिर हुसैन जी भी बने हैं, बीवी गिरी जी भी बने हैं, उसके बाद ही देते हैं त्याग पत्र देते हैं। गुलजारी लाल नंदा जी है, ये कभी भी उपराष्ट्रपति दोस्तों नहीं बने हैं। ये बने हैं तो क्या बने? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। जब प्रधानमंत्री बताएंगे तो वहाँ पर दिखाएंगे कि इनका क्या योगदान रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर आपका? ये हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि भारत के किस उपराष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल संपन्न किया है? मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जो जिसने लगातार 2 कार्यकाल बाद में पूरा किया है उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए? तो हम बताए थे कि 2 ही व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किए हैं? 2 कार्यकाल उपराष्ट्रपति का पूरा किया है। एक आपके हो गए राधाकृष्णन जी, पहले हो गए कौन हो गए? राधाकृष्णन जी। और दूसरे कौन हो जाएंगे? दूसरे हो जाएंगे आपके मोहम्मद हामिद अंसारी जी। इन्होंने क्या किया? 2 कार्यकाल पूरा किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है? तो एस राधाकृष्णन दिया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो हमारा आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ कर सकता है? ये महाभियोग दोस्तों बताए थे कि सिर्फ राष्ट्रपति पे चलता है, लेकिन आपको प्रश्न में महाभियोग ही देता है। इन पर क्या चलता है? साविध कदाचार चलता है। राष्ट्रपति के अलावा जो भी संवैधानिक पद होते हैं उनको हटाने के लिए उन पर क्या चलता है? तो साविध कदाचार चलता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर दिया है महाभियोग, तो समझते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया ही है। तो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रारंभ बता दिए थे कि राज्यसभा से। इनका संबंध राज्यसभा से है, तो राज्यसभा से प्रारंभ होता है, ये ऐसे याद रख सकते हैं आप। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रयुक्त जो संयुक्त अधिवेशन के स्थान पर निर्वाचक मंडल का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया? आपको बता दें दोस्तों, जो हमारा मूल संविधान था, तो मूल संविधान में जो उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो प्रबंध किया गया था, उपबंध दिया गया था, इसमें दोस्तों संयुक्त अधिवेशन के बारे में बात किया गया था कि जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता था, निर्वाचन होता था, वो क्या था? संयुक्त अधिवेशन के तौर पर दोस्तों होता था। किंतु बाद में क्या होता है दोस्तों? ये संयुक्त अधिवेशन को खत्म करके एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। निर्वाचक मंडल बनाया जाता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या हो? निर्वाचक मंडल हो। तो ये निर्वाचक मंडल हमारे भारत में कब अस्तित्व में आता है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो 11वां संविधान संशोधन होता है हमारे भारतीय संविधान में दोस्तों 1961 में।
1961 में क्या होता है, 11वां संविधान संशोधन होता है। इसके द्वारा जो संयुक्त अधिवेशन की जो प्रक्रिया थी उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, इसको खत्म कर दिया जाता है और इनके लिए क्या बनाया जाता है, निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखने के लिए। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति शपथ का उल्लेख किया गया, मतलब कि उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 69 में किया गया है। कौन दिलाते हैं इनको शपथ, तो इनको शपथ दिलाते हैं भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति की तबीयत खराब है या अवकाश पर है, तो कौन दिलाएगा इनको शपथ, तो राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, उनको शपथ दिलाएगा। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना तो किनको देता है, तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना होता है तो वो राष्ट्रपति को देते हैं। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निपटारा निम्न में से कौन से अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो ये तो बता दिए थे कि जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, इनके चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो ये मामला कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इसका निराकरण कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है, इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद, मतलब किस अनुच्छेद के द्वारा इनका सुनवाई करता है, ये हमारे संविधान में उपबंध दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद जो 71 है दोस्तों, 71 में ये बात किया गया है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का विवाद हो तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताना दोस्तों कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास कितने अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति का नामांकन, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना नामांकन करा रहा है तो उनके पास कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए। तो यहाँ बात कर रहा है अनुमोदक के बारे में, तो अनुमोदक होना चाहिए 20 दोस्तों। प्रस्तावक अनुमोदक दोनों के कितने होने चाहिए, 20-20 होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति के लिए 50-50 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने होने चाहिए, 20-20। अगर कोई व्यक्ति नामांकन के लिए जा रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, आपको बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। कैसे उनको हटाया जा सकता है, तो राज्यसभा में प्रस्ताव को आरंभ करके पश्चात लोकसभा की स्वीकृति द्वारा। तो ये बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर होगा। पहले क्या होता है, राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होता है, उसके बाद कहाँ जाता है, लोकसभा उसको देता है स्वीकृति, तो वो अगर वो हो गया तो उसके बाद उपराष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा है, मतलब सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा है। तो सबसे छोटा कार्यकाल रहा है दोस्तों वो वी.वी. गिरि जी का रहा है, वी.वी. गिरि जी का रहा है। जब हमारे भारत के राष्ट्रपति बनते हैं कौन, भारत के राष्ट्रपति बनते हैं जाकिर हुसैन जी। जाकिर हुसैन जी कब बनते हैं, तो 1967 में क्या बनते हैं, ये पद संभालते हैं राष्ट्रपति का। तो उस समय दोस्तों हमारे भारत के जो रहते हैं उपराष्ट्रपति के पद पर वो रहते हैं वी.वी. गिरि जी रहते हैं। किंतु आपको पता है कि 1969 में ही क्या होता है, इनका कार्यकाल में ही मृत्यु हो जाता है। जो हमारे राष्ट्रपति रहते हैं तीसरे क्रम के जाकिर हुसैन जी, उनका, तो इनका कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वी.वी. गिरि जी पद संभालते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या करते हैं, अपना पद से दोस्तों देते हैं त्याग पत्र दे करके निर्दलीय राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों क्या होता है, ये खड़े होते हैं। तो मतलब इनका बहुत छोटा कार्यकाल चलता है कि इनका, तो वी.वी. गिरि जी का, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में, मतलब पुनः फिर से निर्वाचन के लिए क्या प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है, वो पूछ रहा है। संविधान में केवल एक बार पुनर्निर्वाचन का प्रावधान करता है, संविधान प्रतिबंध है, संविधान पूर्ण रूप से मौन है, या संविधान में पुनर्निर्वाचन अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए प्रावधान करता है। तो आपको हम बता दें दोस्तों कि जिस तरह से राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात अनुच्छेद 57 में की गई है, अनुच्छेद 57 कहता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, उनके पुनर्निर्वाचन के बारे में बात करता है। तो वैसी प्रक्रिया उपराष्ट्रपति से संबंधित संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ऐसा उपबंध नहीं किया गया है उपराष्ट्रपति से संबंधित। उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में हमारे भारतीय संविधान में किसी भी तरह का कोई उपबंध दोस्तों नहीं दिया गया है, बल्कि हमारा जो भारतीय संविधान है उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए पूर्ण रूप से क्या दोस्तों, मौन है। मौन मतलब कि पूरी तरह से चुप है दोस्तों, इसमें किसी तरह कोई प्रावधान नहीं दिया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ये ध्यान रखिएगा। तो इतने सारे क्वेश्चन दोस्तों हम लोग किए, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सही सारे क्वेश्चन को हम करा दिए हैं, लेकिन आपका 90% क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर आपके पास किसी तरह का प्रीवियस ईयर सेट हो या कोई किसी प्रकार का बुक हो ऑब्जेक्टिव का,
तो उपराष्ट्रपति की जो क्लास कराए हैं उससे पढ़ करके क्लास देख करके अगर आप उसका ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो आसानी से आप दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। इसलिए बोलते हैं कि क्लास देखने के बाद क्या करिए, अपना अपने स्तर से नहीं तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसी से आप क्या कीजिए, अपना ऑब्जेक्टिव भी कर लीजिए, ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो दोस्तों, ताकि आपको समझ आ जाए क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास कैसा लगा दोस्तों? और हाँ, जो क्लास देखते हैं दोस्तों तो अपने ग्रुप जो भी आपके हैं, किसी तरह का जो भाई बंधु है उनके ग्रुप में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी क्लास में दोस्तों लाभ हो। अगर कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो हमें कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।